सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम् इदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान अभिषेण स्वामी महामुनि राज्य की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की। अहिंसामयी जैन धर्म की। वीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। गुण और पर्यायों के बीच यह द्रव्य परिणमनशील है। अपरिणमनशीलता द्रव्य को कूटस्थ कर देगी। द्रव्य द्रव्य ही नहीं बचेगा, क्योंकि द्रव्य वही है जो परिणमनशील है। प्रति समय प्रति क्षण जिसमें परिणमन होता रहता है उसी का नाम द्रव्य है। गुण पर्यायवद द्रव्यम, गुण और पर्याय से जो युक्त होता है वह द्रव्य होता है, और जो पर्याय होती है वह गुणों का परिणमन पर्याय होती है। गुणों में जो परिवर्तन होता है, परिणमन चलता रहता है, उसी का नाम पर्याय है। फिर पज्य विजुतम दब्बम दब्य विजुत्या पज्य नत्थी, द्रव्य से रहित तो कोई पर्याय नहीं होती और पर्याय से रहित कोई द्रव्य नहीं होता। द्रव्य गुण पर्याय एक में एक हैं। गुण से रहित द्रव्य नहीं, पर्याय से रहित द्रव्य नहीं, द्रव्य से रहित कोई गुण नहीं, कोई पर्याय नहीं। इसलिए जो भी परिणमन पर्याय के रूप में हो रहा है वह परिणमन भी द्रव्य में ही हो रहा है। पर्याय के रूप में जो परिणमन हो रहा है वह परिणमन कहाँ हो रहा है? अगर ऐसा नहीं मानोगे तो आप बौद्ध हो जाओगे। क्योंकि बौद्ध तो पर्यायों में परिणमन तो मानता है, परंतु वो द्रव्य को नहीं मानता।
तो फिर वो जो परिणमन पर्यारूप हो रहा है वो कहां हो रहा है, किस में हो रहा है? आधार आधे संबंध घटित करना पड़ेगा। परिणमन हो रहा है तो आधार कोई होना चाहिए जिसके आधार से परिणमन हो रहा है, लोक ठहरा हुआ है। जगत में कई कई प्रकार की मान्यताएं हैं। किसी की मान्यता है शेषनाग की फण के ऊपर ये लोक ठहरा हुआ है, किसी की मान्यता है बराह की पीठ के ऊपर लोक ठहरा हुआ है, तो किसी की मान्यता है यह लोक आदि आदि अनेक अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। कमल पुष्प पर रखा हुआ है। परंतु ये सारी की सारी मान्यताएं मिथ्या मान्यताएं हैं, क्योंकि यदि जीव को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि यदि यह लोक शेषनाग के फण के ऊपर टिका हुआ है तो फिर वह शेषनाग किसके ऊपर टिका हुआ है? इसलिए ऐसी मान्यताएं मिथ्या मान्यता है। ये मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें अनवस्था नाम का दोष खड़ा हो जाता है। वह किसके ऊपर है तो फिर वह किसके ऊपर है, तो फिर वह किसके ऊपर है। इस प्रकार से दूसरी बात यह भी खड़ी हो जाएगी कि लोक शेषनाग के फण पे लोक है, यानी कि लोक भिन्न वस्तु है और शेषनाग भिन्न वस्तु है। तो लोक से बाहर शेषनाग कैसे रहता है? एक तो आधार चाहिए, शेषनाग को ठहरने के लिए कुछ आधार चाहिए, तो फिर वो आधार क्या है जिस पे शेषनाग ठहरा है? और यदि आप बोलते हो कि शेषनाग तो स्वतः ही अवस्थित है, स्वतः ही ठहरा हुआ है, तो ऐसा फिर शेषनाग के ऊपर पृथ्वी को ठहराने की आवश्यकता क्या है? फिर सीधा सीधा बोल दो कि पृथ्वी अपने आधार से ही ठहरी हुई है, किसी के ऊपर नहीं ठहरी है। परंतु यह भी मिथ्या कथन हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आधार आवश्यक है। इसलिए ये सारी मान्यताएं लोक में समझने समझाने के लिए तो ठीक है, चलती रहती हैं, परंतु इसमें सत्य को खोजना पड़ेगा कि इन मान्यताओं में सत्य कितने अंश में है और सत्य कितने अंश में नहीं है। तो आचार्य भगवंत कुंद देव ने इस लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए पंचास्तिकाय ग्रंथ जी में कहा है कि यह लोक 3 बात बलों के आधार से ठहरा हुआ है। अब आप पुनः हमसे प्रश्न कर सकते हो कि जैसे आपने प्रश्न किया कि वो शेषनाग किस पे ठहरा है, तो अब आप ये बताओ बात बले किस पे ठहरी हैं? वायु, बात बले वायु से है और वायु स्वप्रतिष्ठित है, उसको ठहरने के लिए आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए वायु की बहुत मोटी मोटी 2-2 हजार योजन मोटी परतें हैं जिनके अंदर वायु घूम रही है। हवा, वायु मतलब हवा, तनु बात बले गर्म वायु, घन बात बले घनो दधि बात बले जल मिश्रित वायु, जल मिश्रित वायु, जल और वायु 3 प्रकार की बात बलय हैं। उन बात बलयों के आधार से ही ये पूरा का पूरा लिप्त टिका हुआ है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है, क्योंकि आप स्वयं देखते हो टनों टन माल 2 पतले पतले टायरों पर चला जाता है। टायर के अंदर क्या है? वायु। एक गर्म वायु ने इतनी बड़ी रेलगाड़ी को खींच दिया। क्या था उसके अंदर, इंजन के अंदर? अभी भी भाप के इंजन चलते हैं मालगाड़ी को खींचने के लिए, रेलगाड़ी को खींचने के लिए अभी भी भाप के इंजन चलते हैं। उस भाप के इंजन में है क्या? गर्म वायु। गर्म वायु को संघात किया जाता है, गर्म वायु को इकट्ठा किया जाता है और एकत्रित करके उसको इतना प्रेशर उसका पड़ता है, इतना दबाव पड़ता है कि जो भार है, मालगाड़ी है, रेलगाड़ी है, वह अपने आप आगे की तरफ भागती है दबाव के कारण से। ऐसे ही बात बले
चारों ओर से उस लोक को दबाए हुए हैं, पकड़े हुए हैं। उसके आधार से, यह बात वालों के आधार से ये पूरा का पूरा लोक टिका हुआ है। इसलिए द्रव्य परिणमनशील है और द्रव्य की परिणमनशीलता लोक के बाहर और भीतर दोनों तरफ है। द्रव्य की परिणमनशीलता लोक के बाहर भी है, लोक के भीतर भी है। अब फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि महाराज जी, आप ही ने कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक है, जहां 6 द्रव्य नहीं पाए जाते वो अलोक है। तो फिर 6 द्रव्यों की परिणमनशीलता अलोक पे कैसे टिकी हुई है? टिकी है क्योंकि इस लोक को आधार देने वाला यदि कोई द्रव्य है तो आकाश द्रव्य है। लोक को अवगाहन देने वाला, लोक को ठहराने वाला कोई है, लोक को अपने में स्थित करके रखे हैं, उसका नाम आकाश द्रव्य है। अनंत आकाश के मध्य में यह लोक टिका हुआ है। फिर आकाश नाम का भी तो एक द्रव्य है जो लोक के भीतर भी है और लोक के बाहर भी है। अनंत आकाश, लोक के भीतर के काल द्रव्य से, लोक के भीतर के काल द्रव्य से बाहर के आकाश का भी परिणमन होता है। इसलिए काल द्रव्य का संबंध लोक में रहते हुए अलोक आकाश से भी है, क्योंकि आकाश के अलग अलग दो भेद नहीं है, आकाश तो एक अखंड ही है। परंतु जितने क्षेत्र में लोक बसा हुआ है, लोक फैला हुआ है, उतना क्षेत्र लोक आकाश कहलाता है, शेष सारा आकाश अलोक आकाश कहलाता है। जैसे आपका पूरा का पूरा शरीर एक ही है, शरीर में बहुत सारे पार्ट्स भेद नहीं है, शरीर तो एक ही है, लेकिन जितने क्षेत्र में ये इतना हिस्सा है, इसको आप बोलते हो पेट, शरीर का पेट, शरीर में पेट, शरीर में नाक, शरीर में कान, शरीर में आंख, सब शरीर ही है, सबको मिलाकर ही शरीर है। परंतु आंख का अपना प्रदेश है, शरीर में होते हुए भी, शरीर का अंग होते हुए भी वह शरीर का अंग है। ऐसे ही संपूर्ण आकाश एक ही है, परंतु उस पूर्ण आकाश में जितने क्षेत्र में लोक फैला हुआ है उतने क्षेत्र को लोकाकाश कहा जाता है, शेष आकाश को अलोकाकाश कहा जाता है। परंतु बाहर के जो आकाश अलोक आकाश है, उस अलोक आकाश में भी जो परिणमन हो रहा है वो लोक आकाश से ही हो रहा है, वो लोक में काल द्रव्य से ही हो रहा है। इसलिए द्रव्य की परिणमनशीलता बहुत आवश्यक है। यदि द्रव्य में परिणमनशीलता नहीं होगी, काल द्रव्य परिणमन नहीं करेगा, धर्म द्रव्य परिणमन नहीं करेगा, अधर्म द्रव्य परिणमन नहीं करेगा, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य परिणमन नहीं करेंगे, तो सारा लोक कूटस्थ हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जो जैसा है वह वैसा ही अवस्थित रहेगा, फिर वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जैसा है उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ परिणमन चाहिए पड़ता है, तभी तो वो वैसा होता है। अर्थात परिणमन से रहित कोई द्रव्य ही नहीं बचेगा, और फिर द्रव्य से रहित कोई संसार ही बचेगा नहीं, कोई लोक ही नहीं बचेगा। इन परिणमनशीलता में, इस परिणमनशीलता में जो जीव और पुद्गल द्रव्य की मिश्र अवस्था है, उसका नाम संसार में जो आपकी जब अवस्था दिख रही है मनुष्य, उसी का नाम मनुष्य है। जीव और पुद्गल की मिश्र अवस्था, उसी का नाम नारकी है। जीव और पुद्गल की मिश्र अवस्था, उसी का नाम त्रियंश है। जीव और पुद्गल की मिश्र अवस्था, उसी का नाम देव है। अब जीव तो जीव है, चाहे वो नारकी अवस्था में हो, चाहे देव अवस्था में हो, चाहे त्रियंश अवस्था में हो, चाहे मनुष्य की अवस्था में हो, जीव तो जीव ही है। वह जीव ही इन अनेक अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होता रहता है। वह जीव ही कर्म का बंध करता है, कुछ क्रिया करता है, उस क्रिया से कर्म का बंध करता है, और कर्म के बंध से फिर इन नाना अवस्थाओं को प्राप्त होता रहता है। इसी का नाम जीवन चक्र है, संसार चक्र है।
इस संसार चक्र में फंसा प्राणी निरंतर सुखी और दुखी होता रहता है, सुख और दुख का अनुभवन करता है। ये भी कर्म निमित्तक है, ये भी कर्म के निमित्त से होता है। जो सुख भोग रहे हो, यद्यपि सुख आत्मा का गुण है, लक्षण है, ये आत्मा का अपना है, परंतु संसार अवस्था में कर्मों से आवृत यह जीव निज का अनंत सुख नहीं भोग पाता। उसके पास है, परंतु होते हुए भी वह अपना निज सुख नहीं पूर्ण रूपेण अपना निजी सुख नहीं भोग पाता है, आलंबन लेना पड़ता है। ये संसार की दशा है, संसार की अवस्था है। मेरी चीज को मुझे भोगने के लिए परमिशन लेना पड़ती है, आलंबन लेना पड़ता है। आपकी संपत्ति है, आपका धन, आपकी भूमि, फिर भी उस पर मकान बनाने से पहले सरकार से परमिशन लेना पड़ती है। भूमि आपकी कहलाती है, आपका स्वामित्व उसके ऊपर, तब भी परमिशन सरकार से लेना पड़ती है। ऐसे ही सुख मेरे पास है, मेरा अपना गुण है, मेरी अपनी वस्तु है, उसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता। कम ज्यादा हो सकता है क्षोभ समय अवस्था में, शुद्ध अवस्था में तो जो है सो है, जितना है उतना ही है, अनंत है। परंतु सांसारिक शोभसमिक अवस्था में वह कमती बढ़ती होता रहता है कर्मों के निमित्त से। यही तो मैं कह रहा हूं कि मेरी संपत्ति सुख मेरी संपत्ति है, मेरी आत्मा का गुण है, मेरा गुण है, फिर भी उसको भोगने के लिए मुझे इन कर्मों से परमिशन लेना पड़ती है। मुझे इसको कितना यूज करना है, जिसका नाम क्षयोपशम, उसी परमिशन का नाम क्षयोपशम। मेरा सुख मेरी संपत्ति मुझे भोगने के लिए पर से परमिशन लेना पड़ती है, पर से आज्ञा लेना पड़ती है। ऐसी तो यही तो संसार में बड़ा कष्ट है भैया, यही तो संसार में बड़ा कष्ट है। इसलिए आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी जी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्ष ग्रंथ में बड़ी सुंदर बात को लिखा कि सब्बाण पज्जायणम अविज्यमाणान होदी उपत्ति कालई लद्दिये अणाई निहणम्मी दव्यम्मी। द्रव्य अनंत पर्यायों से युक्त है, द्रव्य अनंत पर्यायों से युक्त है। दीपक भाई अब ध्यान से सुनना, द्रव्य क्योंकि इसमें तुम्हारा जो कौन सी पर्याय होती, क्रमबद्ध पर्याय हैं, उनका खंडन किया जा रहा है यहां पर। द्रव्य में अनंत पर्याय होती हैं, परंतु वे पर्याय कैसी हैं, काल देश आदि के निमित्त से उत्पन्न होती हैं, विनष्ट होती हैं। वे वैसी नहीं है जैसे देवदत्त, जैसे वस्त्र से ढका हुआ देवदत्त। उदाहरण के लिए समझाया कि कोई देवदत्त नाम का पुरुष है, वो वस्त्र से ढका हुआ है, वस्त्र को हटा दिया वो प्रकट हो गया। ऐसी पर्याय नहीं है द्रव्य में कि रखी हुई है पर्याय, अन्यथा पर्याय की उत्पत्ति विनाश कैसे कहोगे, और उत्पत्ति और विनाश नहीं कर पाओगे तो फिर द्रव्य कूटस्थ हो जाएगा, पुनः द्रव्य ठूंठ हो जाएगा, द्रव्य कुछ नहीं बचेगा। फिर उत्पत्ति व विनाशो, पुनः आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ये पंचाष्टिकाय में लिखा कि उत्पत्ति व विनाशो, द्रव्य में उत्पत्ति व विनाश होता है। अब यदि आप कहते हो कि उसमें तो पर्याय क्रम से बंधी हुई है, तो बंधी हुई ही है, उत्पत्ति नाम की वस्तु नष्ट हो गई। जैसे माला में मोती, भैया माला लाए हो क्या, बताना जरा। जैसे माला में मोती, क्रम से ये माला एक मोती से दूसरी मोती बंधी हुई है, एक मोती में दूसरा मोती बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, बीच में गांठ लगी हुई है। ऐसी क्रम से ये द्रव्य है, इसमें 1 2 3 4 ये क्रम से पर्याय बंधी हुई हैं, बद्ध हैं, इसलिए बोला क्रमबद्ध हैं।
ये प्रकट है, ये अप्रकट नहीं है। जैसे इसमें एक मोती से दूसरी मोती बंधी हुआ है, वैसे एक पर्याय से दूसरी पर्याय परिणमनशीलता की अपेक्षा से तो बंधी हुई है कि एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है, परंतु एक पर्याय विनष्ट होती है, दूसरी पर्याय उत्पत्ति होती है। माला में ऐसा नहीं होता कि एक मोती नष्ट होता है तब दूसरा मोती उत्पन्न होता है। माला का मोती अगले मोती पे जाने पर पिछला मोती आप पकड़ सकते हो, उसको पुनः देख सकते हो उसको, परंतु पर्यायों में ऐसा नहीं होता। पर्याय जब एक विनष्ट होती है तब दूसरी उत्पन्न होती है, और जब तक वो पर्याय रहती है तब तक तीसरी पर्याय हाथ में नहीं रहती है। इसलिए क्रमबद्ध नहीं है, क्रमवर्ती है। पर्याय क्रमवर्ती है, क्रम क्रम से आती हैं, एक के बाद एक आती हैं, ये तो ठीक है, परंतु एक से पर्याय दूसरी बंधी हुई नहीं है कि एक पर्याय, जैसे देवदत्त वस्त्र से ढका हुआ है, वस्त्र हटा दिया, देवदत्त दिखने लग गया, ऐसे ही एक पर्याय से दूसरी पर्याय पे गए, दूसरी पर्याय दिखने लग गई, पिछली पर्याय कहां गई? अथवा अगली पर्याय पहले से प्रकट थी तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? इसलिए इन सारे भंगों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, अन्यथा हम पूजन पाठ करते रहेंगे, स्वाध्यायी कहलाते रहेंगे और माला फेरते सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे। अपने आप को हम विद्वान समझते रहेंगे, अपने आप को हम पंडित घोषित करते रहेंगे और हम मिथ्या दृष्टि बने बैठे रहेंगे। इन पर्यायों को द्रव्य में ही, ये पर्याय द्रव्य में ही होती हैं, इन पर्यायों को द्रव्य ही प्राप्त होता है, और फिर उसका सुख का वेदन, दुख का वेदन द्रव्य को ही होता है, वो पर्यायों को नहीं होता। ऐसी भी मान्यता भैया, प्रवीण भैया, लोगों की मान्यता ये भी है कि जो हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है, मुझ में कुछ नहीं हो रहा, पर्याय में ही हो रहा है। ओ भाई, पर्याय में ही हो रहा है, पर्याय में ही हो रहा है, तो फिर द्रव्य कर क्या रहा है? पर्याय में ही हो रहा है तो फिर द्रव्य का क्या काम है उसके अंदर? वो पर्याय में ही हो रहा है तो उसका वेदन द्रव्य कर रहा है कि पर्याय कर रही है? पर्याय ही वेदन कर रही थी तो कभी कोई मरेगा ही नहीं, कभी कोई मृत नहीं होगा, क्योंकि मृत अवस्था में भी पर्याय है उसके पास, वो भी सुख दुख का वेदन करेगी। परंतु ऐसा नहीं होता। कौन वेदन करता है? उस पर्याय में जो द्रव्य बैठा हुआ है, उस पर्याय में जो द्रव्य बैठा हुआ है वेदन वही करता है। पर्यायजन अवस्था का वेदन भी वही पर्याय रूप द्रव्य करता है। इस समय द्रव्य भी अलग से कुछ नहीं है, जिस पर्याय में हो द्रव्य भी वही है, जिस पर्याय में हो द्रव्य भी वही है। इसलिए तो स्त्री पर्याय में पहुंच करके द्रव्य मायाचारी रूप परिणाम नहीं छोड़ पाता, वही है। अब हमसे कोई कहे कि आप स्त्रियों को दोष क्यों देते हो, अथवा किसी व्यसनी पुरुष का व्यसन करना, किसी व्यसनी पुरुष का व्यसन करना, ये आप उसको अशुभ क्यों कहते हो? हम तो नहीं कहते हैं कि तू अशुभ है, हम तो यही कहते हैं तू भगवान आत्मा है, पर तेरी प्रत्याशक्ति उस पर्याय की वैसी ही है, इसलिए वही कहलाएगा। चोर को हम थोड़ी चोर कहते हैं, चोर चोरी किया है, उस पर्याय में उसने वैसा परिणमन किया है, इसलिए वो चोर कहला रहा है। कोई की ताकत नहीं है उसको चोर कहे। यदि वो परिणमन वैसा ना करे, यदि वो चोरी ना करे, तो किसमें ताकत उसको चोर बोलने की? कोई कहेगा क्या? जिसने चोरी नहीं की उसको चोर कौन कहेगा? उस पर्याय का तज्जन्य अवस्था का उसका वैसा परिणमन है, इसलिए उस अवस्था को, उस संज्ञा को जीव प्राप्त है। महिला महिला क्यों है? पुरुष पुरुष क्यों है? महिला
महिला क्यों कहलाती है, पुरुष क्यों नहीं कहलाती है, और पुरुष पुरुष क्यों कहलाता है, महिला क्यों नहीं कहलाता है? ये भेद किसने खड़ा किया? ये भेदभाव कौन कर रहा है? किसको दोष दे रहे हो? कौन भेदभाव कर रहा है? ये कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। तुमने स्वयं किया है। हमने कर्म किया, हमने कर्म करके उस अवस्था को प्राप्त किया है। फिर जिस अवस्था को मैंने प्राप्त किया है, अब मेरा परिणाम परिणमन उसी अवस्था रूप हो रहा है, इसलिए मैं वही कहला रहा हूं। स्त्री में यदि स्त्रीत्वपना ना हो तो उसकी स्त्री की संज्ञा क्यों होगी? उसमें स्त्रीपना है, भाव तत्व, इसका नाम तत्व है। तस भावस तत्व। सूत्रों को केवल पढ़ो मत, उन सूत्रों को पढ़ के लगाना सीखो। तस भावस तत्वम, जिस पर्याय में जो द्रव्य है उसका जो भाव है वही तो उसकी संज्ञा है। पुरुष में पुरुषत्व है इसलिए वो पुरुष संज्ञा है, स्त्री में स्त्री तत्व है इसलिए वो स्त्री है, नारकी में नारकत्व है, नारकपना है, कषाय भाव है इसलिए वो नारकी है। नारकी की संज्ञा देव क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें देवपना नहीं पाया जाता, उसमें नरकपना पाया जाता है, इसलिए किसी ने नहीं किया। ये भेद खड़ा कोई नहीं करता है, भेद खड़ा हमने अपने आप से किया है। हमने वह कार्य किया जिससे हम उस पर्याय में पहुंचे। अब रोने से क्या फायदा? अब पुरुषार्थ ये करो कि हम इस पर्याय से बाहर निकलें, चाहे पुरुष पर्याय में स्त्री रूप परिणाम हो, उनसे बाहर निकलो। अन्यथा वेद के तो पुरुष कहलाओगे, भावों के स्त्री कहलाओगे। यदि छल कपट मायाचार रूप परिणाम पुरुष करता है तो वेद का तो पुरुष है, भाव वेद स्त्री है। श्रृंगार करने के भाव आते हैं, वेद का तो पुरुष है। द्रव्य वेद तो पुरुष है। बार बार दर्पण देखने का मन करता है, बार बार बालों को संभालने का मन करता है, बार बार कंघी आदि करने का, उपटन आदि लगाने का मन करता है, बालों को बड़े बड़े करने का मन करता है, नाखूनों को बड़े बड़े करने का मन करता है, स्त्रियों से अधिक रमण करने का, बात करने का भाव करता है। ये सब स्त्री वेदी वेद, बाह्य वेद पुरुष है, भाव वेद स्त्री, वो स्त्री है। और जिनका स्त्री शरीर तो है परंतु भाव पुरुषों जैसे हैं, तो इसलिए अब आज से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि हमें स्त्री बोला जाता है, हमें कमजोर देखा जाता है, हम पे अत्याचार किया जाता है। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता है? हाँ, वो तो समय बदलता जा रहा है भैया। पहले का समय गया, पहले का समय था कि जब स्त्री को पैर की जूती समझा जाता था। अब नहीं समझ सकते, बहुत सारी जूतियां पड़ेंगी नहीं तो। हाँ, अब कायदे कानून ऐसे हैं कि यदि सरासर गलती स्त्री की भी हो और वो जाके रिपोर्ट लिखा है तो घर से घसीट के ले जाती है लेडीज पुलिस पकड़ के, वहीं से चप्पलें मारना शुरू करती, डंडा मारना शुरू करती और थाने तक मार तक ले जाती है। ये बाह्य व्यवस्थाएं तो व्यवस्थित हो सकती हैं, ठीक है, लोक की व्यवस्थाएं हैं सो चल रही हैं, परंतु ये भेद अगर आप देखोगे वास्तव में तो भेद किसी ने नहीं किया है। ऐसा क्यों देखा जाता है? फिर आप वही कहोगे पुरुष प्रधान देश है। फिर मां, हमारा एक प्रश्न आपसे है, एक पुरुष वन में अंधेरी रात में अकेला चला जाता है, परंतु अंधेरी रात में एक स्त्री को जाने के लिए एक पुरुष की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भय, स्त्री वेदजन्य भय किसने दिया? किसी ने नहीं दिया।
पर्याय की प्रत्याशक्ति है ये, उस पर्याय को जीव ने प्राप्त किया है, इसलिए वैसे परिणाम उसके होते हैं। त्रियंच पर्याय बोला, निगट्ट मंडाणम, अज्ञान घना अंधकार, घना अज्ञान किसमें? त्रियंचों में। सबसे ज्यादा मायाचारी परिणाम त्रियंचों में होते हैं, छल रूप परिणाम त्रियंचों में होते हैं, मायाचारी के परिणाम त्रियंचों में होते हैं। तो जिस पर्याय, उस पर्याय में जो जीव पहुंचा, उसके अपने आप परिणाम वैसे ही होते हैं, क्योंकि ये पर्याय की प्रत्याशक्ति है। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना जरूर कर सकते हो, ये पुरुष भेद मुझे प्राप्त ना हो, ये स्त्री भेद मुझे प्राप्त ना हो, मैं अवैध हो जाऊं। ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो, ना स्त्री भेद मिले, ना नपुंसक भेद मिले, ना पुरुष भेद मिले, वेदों से अतीत परम ब्रह्म वेदातीत हो जाऊं। वेदांत, वेदांत शास्त्रों को बोला जाता ना, वेद, वेदांत, जिनमें शुद्ध आत्मा की व्याख्या है, वो वेदांत। वो वेदांत तो ठीक है, मैं उस वेदांत की बात कर रहा हूं, उस वेदांत की जिसमें आत्मा की व्याख्या की जाए, वो वेदांत नहीं। जिसमें आत्मा स्वयं को प्राप्त कर ले, वो वेदांत, वेद अंत हो जाए जिसका, उस वेदांत अवस्था को प्राप्त कर लो। फिर ना कोई तुमसे स्त्री कहेगा, ना कोई तुमसे पुरुष कहेगा, ना तुम्हें कोई नीचा देखेगा, ना कोई तुम्हें ऊंचा देखेगा। उच्च नीच गोत्र ये कर्म बंध से होते हैं। उच्चैर नीचैश्च, ये सारे सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, इनमें मत उलझो। इनमें उलझोगे तो संक्लेशता होगी। इनसे अतीत ने परम ब्रह्म स्वरूप आत्मद्रव्य को देखो, फिर संक्लेशता नहीं होगी, आनंद ही आनंद होगा, घना आनंद होगा। पर्यायों में उलझे रहोगे तो पाप करते मिलोगे। पर्यायातीत को देखो तो आनंद में जियोगे। क्रियाएं चलती हैं सो चलती रहेंगी, क्योंकि शरीर है, देह है, पर्याय है तो है। तदजन्य जो क्रिया होती है वह करते रहो, परंतु उस क्रिया में करते हुए भी निज आत्मद्रव्य परम ब्रह्म स्वरूप आत्मद्रव्य को देखो। वेदांत पर्यायों में बड़ा कष्ट है, पर्यायों में बड़ा कष्ट है। पर्यायें किंकर बना देती हैं, दास बना देती हैं, स्वस्वरूप का भेदन नहीं करने देती हैं। एक बेचारा पुरुष पर्याय को प्राप्त जीव किंकर बना हुआ है, दास बना हुआ है, अपनी इच्छा से हिल भी नहीं पा रहा। ऐसी तो हमारी भी स्थिति पड़ी भैया। जीने के लिए तुम्हें श्वास लेना पड़ती है। श्वास लेना तुम्हारा स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। आत्मा श्वास नहीं लेती, शुद्ध आत्मा श्वास नहीं लेती, चेतन प्राणों से जीती है। पर अहो, इस चेतन प्राणों से जीने वाली आत्मा को शरीर से पूछ पूछ करके, सांसें ले लेकर के जीना पड़ता है। ये दयनीय अवस्था है जीव की, ये किंकर के समान अवस्था है। ऐसी तो अवस्था उस बेचारे कृतांत बकरी की पड़ी हुई है। अभी कहने को तो सेनापति है, लेकिन स्वामी की आज्ञा में श्वास भी लेगा तो स्वामी की आज्ञा लेना पड़ेगी। स्वामी ने कहा जा इसको छोड़ा, तुरंत प्रश्न भी नहीं कर सकता क्यों छोड़ा, क्या दोष है। स्वामी की आज्ञा है, सेवक को स्वीकार करना पड़ती है। वो कृतांत वक्र खड़ा खड़ा जंगल में अपने आप को कोस रहा है। अहो मेरा दुर्भाग्य, अहो मेरा पाप कर्म का उदय। ये भ्रत्यपने से तो मृत्यु उचित है, इस भ्रत्यपने में कहीं सुख नहीं है। ये जैसे एक यंत्र होता है, जितना जिसको चला दिया उतना चलता है, ऐसे ये भृत्यों की अवस्था होती है। मुझ जैसे किंकर, मुझ जैसे भृत्य की यही अवस्था है। स्वामी ने आज्ञा दे दी, चाहे कार्य नीच हो चाहे उच्च कार्य हो, करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वामी की आज्ञा है। ऐसे ही स्वामी ने आज्ञा दे दी, चल बेटा भूख लगाई।
समुद्र लगाए चले गए। चल बेटा भूख लगाई, समुद्र लगाए चले गए। किसी के द्वार पे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं खड़े होकर। जिन्होंने 3 लोक की संपदा को छोड़ दिया है, रोटी के टुकड़ों के लिए वे मुनिराज किसी के द्वार पे खड़े हैं। जिन्होंने सर्वस्व को त्याग दिया, अपनी तो बात क्या कहें, तीर्थंकर जैसा जीव, परम पुण्यात्मा जीव, सौधर्मेंद्र जिसके द्वार पर किंकर के समान खड़ा होता है, ऐसा तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव मुनि बनकर के मुद्रा लगाकर किसी द्वार पे भिक्षावृत्ति के लिए खड़ा हुआ है, आहार चर्या के लिए खड़ा हुआ है। दास बना है ना इसका। उसने कहा भूख लगाई चलो, उसने कहा प्यास लगाई चलो, इसने कहा नींद आ रही है सो जाओ, सो हमारी आत्मा सो गई। किंकरों की दशा बड़ी दयनीय है, बड़ी विचित्र है। ऐसा बेचारा कोस रहा है अपने आप को, हाय हाय जब मुझे बल प्राप्त हुआ, मुझे शक्ति प्राप्त हुई, मैंने दिगंबर मुनिराज बनकर के अपनी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं किया। यदि उस दिन मैंने कल्याण कर लिया होता तो आज ये दिन तो मुझे देखना नहीं पड़ता, सती सीता को वन में फेंकने तो नहीं आना पड़ता, वन में छोड़ने तो नहीं आना पड़ता। तब सीता ने कहा हे कृतांत वक्र, तू क्यों दुखी होता है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, मेरा ही दुर्भाग्य है, मेरा ही देव मुझसे रूठ गया है। देव मतलब कोई आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान नहीं, देव मतलब भाग्य, दैव, भाग्य, मेरा ही भाग्य मुझसे रूठ गया, मेरा ही दैव मुझे कष्ट दे रहा है, इसमें तेरा या राम का क्या दोष। कृतांत वक्र मेरा एक काम कर दे, क्या एक बार राम से मुझे मिला देगा, मुझे उनसे कुछ कहना है। अब हमारी माताएं सोच रही होंगी कि सीता पूछेंगी कि हमने कौन सी गलती करी थी, रावण हार के ले गया था, हमारी क्या गलती थी, हमें क्यों छोड़ दिया तुमने। ऐसा नहीं पूछने जा रही थी। तो सीता क्या पूछने वाली थी, उसने कहा हे सती सीते, हम अयोध्या नगरी से कई योजनों की दूरी पे आ चुके हैं, राम से मिलन संभव नहीं है, राम की आज्ञा छोड़कर आने की है, वापस ले जाने की नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा सकता। तब सीता ने कहा, रुदन करती हुई आंखों से अश्रुधारा बहाती हुई सीता कह रही है कि ठीक है, यदि तू मेरे राम से मिलन नहीं करा सकता तो मेरी बात को उन तक जरूर जाकर के बोल देना। उसने क्या कहा, सीता ने कहा कि अपयश के भय से, हे राम, अपयश के भय से तुमने मुझे तो छोड़ दिया, अपयश के भय से तुमने मुझे तो छोड़ दिया, संसार है, लोक है, ये तो कुछ ना कुछ कहता ही है, तुम कितनी भी अच्छी क्रिया करोगे, अच्छी चेष्टा करोगे, तब भी कोई ना कोई कुछ तो कहेगा ही कहेगा। किसी नीच पुरुष की बात सुन करके, किसी दुष्ट पुरुष की बात सुन करके, किसी प्रज्ञाहीन की बात सुन करके सम्यक दर्शन मत छोड़ देना। किसी की बातों में आकर के, लोभ में आकर के, भय खा करके सम्यक दर्शन छोड़ने योग्य नहीं है। सीता तो पुनः मिल जाएगी, सीता तो पुनः प्राप्त कर लोगे, अथवा इस पर्याय में ना कर पाए, किसी न किसी पर्याय में फिर मिल जाएगी सीता तो, लेकिन सम्यक दर्शन हाथ से चला गया, भवभम निकल जाएंगे, पर सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए हे राम, सम्यक दर्शन मत छोड़ बैठना। रोती जा रही है, रोती जा रही है, अश्रुधारा बहाती जा रही है, और क्या कह रही है, राम से कहना प्रजा तुम्हारी संतान है, इसलिए जितना तुम मुझे चाहते हो उससे बढ़कर प्रजा का पालन करना। जिसने अवनवाद भी किया है वह भी दंड का पात्र नहीं है, उसे भी क्षमादान देना। ओह, ये सीता बोल रही है कि साधु बोल रहा है।
ये सीता बोल रही है कि मुनिराज बोल रहे हैं? हमारे, सुन लो भैया, मनोज भैया, हमारे श्रावक श्राविका भी इतने उत्कृष्ट होते हैं, नीच पुरुषों को कौन बताएगा? अत्याचारी को क्या लगता अत्याचार करने में? नीच पुरुष तो दोष ही देखता है, दोष ही देखता रहता है। बिट पुरुष, उसकी तो प्रज्ञा नीच प्रवृत्ति रूप ही होती है, इसलिए वो तो साधु पुरुषों में भी दोष ही देखता रहता है। भव्य आत्मा जीवों में भी वो तो काषायिक भावों को ही देखता रहता है। उसको क्या पता हमारा श्रावक भी इतना उत्कृष्ट होता है, क्षमा दान से युक्त होता है, क्षमा धर्म से युक्त होता है कि अत्याचार करने वाले के ऊपर भी क्षमा दान देता है, समता भाव धारण करता है, उसके भी कल्याण की भावना भाता है। हे भगवान, इस जीव के पाप कर्म का उदय, जो इसकी सोच ऐसी हो गई है, इसके भाव ऐसे कुटिल हो रहे हैं, प्रभु इसके परिणामों में भी शांति की अनुभूति हो, इसके परिणाम भी शीतल हो जाए, शांत हो जाए, इसको भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ऐसा चिंतन करने वाला श्रावक हमारा धर्म ध्यान करने वाला सम्यक दृष्टि श्रावक होता है। तो मुनिराजों की तो बात क्या कहें, मुनिराजों की बात क्या कहें। माइकों पे खड़े होकर के सभाओं में सैकड़ों लोगों के बीच में ये कह देना बड़ा आसान काम है कि गिरनार की धरती पे चढ़ गए तो गर्दन कट जाएंगी, परंतु उन जिनकी गर्दन काटने की बात तुम करते हो, उनके हृदय से तो एक बार आकर के मिलो। वे मुनिराज दया धर्म से युक्त होते हैं, हमारा जैन शावक तक दया धर्म से युक्त होता है। मुनिराजों की तो बात क्या कहें, मुनिराजों के सर पे कीले ठोक दिए जाते हैं, तब भी वे मुनिराज प्रतिकार नहीं करते हैं, उसको बुरा भला नहीं बोलते हैं। वे मुनिराज उसको भी आशीर्वाद देकर के क्षमा दान देते हैं। तुम क्या बात करते हो? दिगंबर मुनिराज की समता देखने योग्य होती है, दिगंबर मुनिराज की समता नमस्कार करने योग्य होती है। सर पे बसूले से छील दिया जाता है पूरे के पूरे शरीर को, खून के फपाड़े चल रहे होते हैं, परंतु वे मुनिराज उनको भी आशीर्वाद देते हैं, उनमें भी द्वेष को नहीं ले जाते। इसका नाम दिगंबर मुनि होता है। क्या बात कर रहे हो तुम, क्या बात कर रहे हो? दिगंबर मुनिराज की चर्या देखना हो तो दिगंबर मुनिराज किन्हें कहते हैं? मांत्रिक ने दिगंबर मुनिराज सवासन से सामायिक कर रहे थे, उनने मृत जान करके उसने मांत्रिक ने और 2 सरों को इकट्ठा करके आग लगा दिया हंडी में। शरीर सूखी लकड़ी की भांति जल रहा था, परंतु वे दिगंबर मुनिराज समता नीर से अपने आप को अभिभूत कर रहे थे, शीतल समता के नीर से अपने अंदर की अग्नि को शांत किए बैठे थे, उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। इसका नाम दिगंबर मुनि होता है। तुम क्या बात कर रहे हो? भील ने बाणों से छेद दिया शरीर को, जैसे सिंह के पूरे शरीर में कांटे कांटे लगे होते हैं, ऐसे भील ने सारे शरीर को बाणों से छेद करके भेदन कर दिया, पूरे शरीर में बाण घुसे पड़े हैं, परंतु वे मुनिराज बाण की तीक्ष्ण धार जैसे अपने परिणामों को तीक्ष्ण नहीं कर रहे हैं। वे मुनिराज उसमें भी समता भाव धारण किए हुए हैं, क्षमा दान धारण किए हुए हैं। इसका नाम दिगंबर मुनिराज होता है। तुम क्या बात करते हो? पहले एक बार दिगंबर मुनिराज की चर्या उनके पास आकर बैठकर देख तो लो, नहीं तुम्हारा सिर झुक जाए तो फिर दिगंबर मुनिराज मत कहना। दिगंबर मुनिराज के 4 दिन दिगंबर मुनिराज के साथ कोई रह जाए, उसका सिर न, अब उनको तो कांच नहीं भैया, उनके तो कांच भी नहीं है, केवल खड्डे ही खड्डे बचे हैं। जो जैन कुल में जन्म लेकर के भी दिगंबरत्व नहीं देख पा रहे हैं, वे बेचारे तो अभागे मिथ्या दृष्टि जीव, नरकगामी जीव हैं।
कल शिवराज सिंह चौहान जी आए थे प्रणब सागर महाराज जी के पास। वे क्या कह रहे थे? बोरा नहीं गए थे वे, अखिलेश भैया आपकी कविता की भाषा में, वो बोराए नहीं थे, वो दिगंबरत्व को जानते हैं, मुनियों के साथ रहते हैं, इसलिए उनको मालूम है दिगंबर की क्या महिमा है। वे कह रहे थे पूरे के पूरे विश्व को दिगंबर धर्म स्वीकार लेना चाहिए। आपके देश का मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मैंने जिस समय कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा शिफ्ट हो रही थी उस समय मेरे ऊपर कई बार दबाव आया था, मैंने बोल दिया कि चुनाव हार जाऊं, पद से भ्रष्ट हो जाऊं, चल जाएगा, लेकिन बड़े बाबा की प्रतिमा तो वहीं विराजमान होगी। वो ही समझ पाएगा जो इनके पास आकर बैठ पाएगा। दूर भागते रहोगे तो केवल नग्न शरीर, नंगा मात्र देख पाओगे, पास आ जाओगे दिगंबर देख के, दिगंबरत्व को देख करके चरणों में नतमस्तक हो जाओगे। ये मेरा दावा है, गारंटी है। जब तक दूर हो तब तक नंगा देखोगे, जिस दिन पास आ जाओगे उस दिन तुम्हें पता पड़ जाएगा कि दिगंबर क्या होता है। पहुंचा देना भैया इसको। इसलिए वे दिगंबर मुनिराज पर्यायों में लीन नहीं होते हैं, द्रव्य को देखते हैं। पर्याय में लीन जीव, पर्याय में लीन व्यक्ति तो कष्टों को ही भोगते रहते हैं, कष्टों को ही भोगते रहते हैं। पर्याय की प्रत्याशक्ति, बेचारा किंकर पर्याय में पड़ा जीव अपने आप को कोस रहा है। तब सीता ने कहा कि रामचंद्र जी से जाकर कहो कि प्रजा की रक्षा, मुझे तो छोड़ दिया, मेरे वियोग में शोक मत करना, दुखी मत होना। जिस प्रजा के, जिस यश की रक्षा के लिए मुझे छोड़ा है, उस यश को कभी धूमिल मत करना, सदा उसको संभाल के रखना। जिस प्रजा के लिए मुझे छोड़ा है उस प्रजा की वात्सल्य और बद से बद रक्षा करना। जो दुष्ट पुरुष हैं उनको कुछ दे दा करके संतुष्ट करना, ये नीति है। सीता नीति की भी थी बहुत बड़ी, सीख लो भैया, नीति सिखा रही हैं। उन्होंने कहा जो दुष्ट पुरुष हैं उन दुष्ट पुरुषों को कुछ देकर के संतुष्ट करना, जो परिजन हैं उन परिजन को आत्मीयता देकर के संतुष्ट करना, जो शत्रु हैं शत्रु को शांत भाव से संतुष्ट करना। एक रानी का कर्तव्य निभा रही हैं वो। पटरानी है ना, पट्टमहिषी है, इसलिए पट्टमहिषी पटरानी का कर्तव्य होता है कि जिस समय राजा कुछ गलत कार्य करे तो पट्टमहिषी का कर्तव्य होता है उसको उचित संबोधन दे, उसको धर्म से जोड़े। ऐसा पत्नी का भी यही कर्तव्य होता है। यदि आप भी तो पट्टमहिषी हो इनकी, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आपका पति यदि धर्म से विमुख होता है, धर्म से दूर भागता है, तो उसको धर्म से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, परंतु लड़ाई नहीं करना। जुड़ तो वही पाएगा, आप प्रयास करो पर जुड़ तो वही पाएगा जिस जीव की भवितव्यता निकट होगी, जिस जीव के पास पुण्य कर्म का उदय होगा। जिसके पास पुण्य नहीं होगा वो जुड़ भी नहीं पाएगा। इसलिए क्लेश नहीं करना, समझाना, रास्ता दिखाना, नहीं माने तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना। तुम धर्म करना छोड़ना नहीं, पर उससे क्लेश भी मत करना, क्योंकि क्लेश किया तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। समता धर्म है, क्लेश अधर्म है। धर्म के लिए भी यदि तुम क्लेश करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए मार्ग तो दिखाना, चेत जाए तो ठीक है, नहीं चेते तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना, क्योंकि वो परद्रव्य है, उसमें मेरा अतद्भाव है। इस प्रकार से जब सीता ने संबोधन दिया, कृतांत वक्र, ऐसा कहते कहते सीता मूर्छा खाकर गिर गई। इस दशा को कृतांत वक्र देख नहीं पाया, उसने तुरंत ही रथ मोड़ा और वापस चला गया। हे देवी, अब तुझे भाग्य के भरोसे ही जीना है। इस रीछ, भालू, सिंह, व्याघ्र आदि से भरे
अजगर सर्प आदि से भरे हुए वन में तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तुझे देखने वाला कोई नहीं है। हे सती, तुझे तेरा भाग्य देखेगा, अब तुझे तेरे भाग्य के भरोसे ही जीना होगा। रथ कर मुड़ के चला गया। बहुत देर तक वह सीता मूर्छित उसी अवस्था में पड़ी रही। जब मूर्छा तंद्रा दूर हुई, अपने आप को उस निर्जन वन में अकेला पाया। गला फाड़ फाड़ करके, बहुत तेज आवाज कर करके वो सीता रोने लग गई, बिलखने लग गई। हाय देव, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे ये दुर्दिन दिखाया। हे राम, यदि तुम्हें मुझे जंगल में ही छोड़ना था तो रावण की वाटिका से मुझे उठाकर क्यों ले आए? कम से कम वहां एक आस तो मुझे लगी थी कि राम आएंगे मुझे लेने के लिए। यहां तो आस भी समाप्त हो चुकी, क्योंकि राम ने ही छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहां जाऊं? किसका सहारा लूं? आशा बंधी रहती है। अब तो आस ही छूट गई। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, तू तो भक्त था मेरा। तू तो अपनी भाभी को पलकों पर बिठा के रखता था। तू मुझसे क्यों रूठ गया लक्ष्मण? पर तेरा भी क्या दोष, तेरा भी क्या दोष। राजा की आज्ञा और बड़े भाई की आज्ञा में तू भी क्या कर सकता है? मुझे पता है तेरी आंखों में अश्रुओं की धारा बह रही होगी, परंतु हे मेरे भाई, तू भी अश्रुधारा मत बहा, तू भी शोक मत कर। मेरा ही दुर्दिन है, मेरा ही दुर्भाग्य है कि मुझे छोड़ दिया क्यों नाथ, पाऊं मैं किसका साथ, भाग्य क्यों रूठ गया, भाग्य क्यों रूठ गया। हे नाथ, तुमने ऐसे वन में मुझे क्यों छोड़ दिया? दंड ही देना था तो कुछ और दंड दे देते। मेरी नहीं सही, मेरे गर्भ में पल रहे तुम्हारे बच्चों की तो कम से कम फिक्र करते, खबर लेते। अब इस गर्भ को लेकर के इस बियाबान वन में, सिंहों के बीच में, अष्टापदों के बीच में, अजगरों के बीच में, भेड़ियों के बीच में, भालुओं के बीच में मैं रक्षा अपनी कैसे करूंगी? कि मुझे छोड़ दिया क्यों नाथ, पाऊं मैं किसका साथ, भाग्य क्यों रूठ गया। सुख सरिता बीच पली, बचपन से ही राजमहलों में पली बड़ी, राजा की पत्नी कहलाई, बलभद्र की पट्टमहिषी रही, परंतु हाय हाय दुर्भाग्य कि सुख सरिता बीच पली, अपनों में रही भली, भाग्य क्यों रूठ गया, भाग्य क्यों रूठ गया। अब मैंने क्या किया? खुद ही सोच रही है सीता कि मैंने निश्चित मुनिराजों की कभी निंदा की होगी, उसी का फल मुझे ये प्राप्त हो रहा है। इसलिए भैया कभी भूल कर भी मुनि निंदा मत कर बैठना। किसी की विपरीत प्रवृत्ति दिख भी जाए और तुम्हें नहीं लगता हो ठीक, तो समझाने का प्रयास करना, उनका संबोधन करना, उनको मार्ग पे पुनः वापस लाने का प्रयास करना। कर सको तो, और वो भी ना कर सको तो मध्यस्थ होकर के दूर से खड़े हो जाओ, दूर खड़े हो जाओ। तुम्हारा मन नहीं लगता है, विनय तुम्हारी नहीं बन रही है तो दूर खड़े हो जाओ उनसे, परंतु अवर्णवाद मत करना, उनकी निंदा मत करना। घोर पाप का बंध होता है, दुर्गतियों में जाना पड़ता है, ऐसे वियोगों को प्राप्त करता है फिर जीव। कि मुनि निंदा की होगी, बनी जोड़ी तोड़ी होगी। निश्चित मैंने कभी मुनियों की निंदा की होगी, अथवा कबूतर कबूतरी की जोड़ी बनी होगी।
हंस हंसनी की जोड़ी बनी होगी, चकवा चकवी प्रेम से जी रहे होंगे, उनका मैंने विच्छेद करा दिया होगा, उनकी जोड़ी को तोड़ दिया होगा, इसलिए तो मुझसे राम की जोड़ी टूट गई। कि मुनि निंदा की होगी, बनी जोड़ी तोड़ी होगी, भर हृदय कलुषिता से सम्यक अवहेलना की होगी। निश्चित मैंने सम्यक दर्शन की अवहेलना की होगी। सम्यक दृष्टि जीवों में दोष देखा होगा, सम्यक दृष्टि जीवों में छल को ग्रहण किया होगा, सम्यक दृष्टि जीवों का अवर्णवाद किया, अपवाद किया होगा, उनकी निंदा की होगी, उनके लिए कुछ गलत शब्द बोला होगा। उसका ही उदय आया बिस फल बिस साय यश फल पाया, बिससा अपयस पाया, भाग्य क्यों रूठ गया, भाग्य क्यों रूठ गया। इसलिए भाग्य रूठ गया। मैंने कभी सम्यक दर्शन में दोष लगाया होगा, सम्यक दृष्टियों की निंदा की होगी, उनसे छल ग्रहण किया होगा, इसलिए निश्चित मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया और मेरी ये दुर्दशा हो गई। विलाप करती हुई, रोती हुई सीता चारों ओर देखती है, चीखती है, कोई है यहाँ जो मेरी रक्षा करे, कोई तो मेरा बंधु होगा, कोई तो मेरा मित्र होगा जो मुझे देखेगा, मेरी रक्षा करेगा। क्या इस वन में कोई भी नहीं जो मेरी ओर देख सके? शोकग्रस्त होती हुई सीता एक चट्टान पर वहीं बैठ गई, अश्रुओं की धारा छोड़ती हुई। इधर कृतांत वक्र शीघ्रगामी रथ पर बैठा रामचंद्र जी के समक्ष पहुंचा, जाकर निवेदन किया। सहसा जैसे ही रामचंद्र जी ने कृतांत वक्र को देखा, उनके मुख की कांति वापस लौटकर आ गई। उन्होंने कहा, कृतांत वक्र, तू सीता को वापस ले आया क्या? अब बाहर से छोड़ा भैया, अंदर से नहीं छोड़ा। दुखी मत होना, स्त्रियों के साथ ऐसे ही होता है। क्या करे पुरुष भी, क्या करे? कई बार हृदय पे पत्थर रखकर निर्णय लेना पड़ते हैं। तब कृतांत वक्र ने अपनी गर्दन को नीचे कर लिया। स्वामी, आपने छोड़ने का आदेश दिया था, लाने का नहीं दिया था। राम चीख पड़े, रोने लग गए। हाय हाय, मेरे दुष्ट पुरुष ने मैंने क्या कर डाला? हे सीता, तू कृशांगी थी, तू कोमल शरीर को धारण करने वाली थी, तेरे नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के भीतरी भाग के समान थे, तू मेरे प्राणों से भी अधिक मुझे प्रिय थी, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा? हे सीता, हे सीता, उस निर्जन वन में जंगली जानवरों के बीच, हिंसक जानवरों के बीच तू कैसे सुरक्षित रहेगी? तेरी रक्षा कौन करेगा? हाय मेरी दुष्टता, हाय मेरे दुष्ट पुरुष, हाय मेरी अज्ञानता, मैंने क्या कर डाला? किसी अज्ञानी पुरुष की बातों में आकर के, किसी अज्ञानी पुरुष की बातों को सुनकर के मैंने कितना कठोर निर्णय कर डाला। अब सीता को कब पाऊंगा, कैसे पाऊंगा? हे जानकी, अब तुम मुझसे आकर कब मिलोगी? मेरी दुष्टता है, मेरी धृष्टता है, मैंने ही गलत किया है, तेरा कोई दोष नहीं था। फिर भी हे सती, देखो दुर्भाग्य की बात कि गलती ना तेरी थी, तेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने तुझे ही दंड दिया। ये मेरी ही मूर्खता है। ऐसा विलाप करते हुए इधर बार बार राम मूर्छित होकर गिर रहे हैं, उधर बार बार मूर्छित होकर सीता गिर रही है। इस दयनीय अवस्था में दोनों, लक्ष्मण ने संभाला राम को। भैया विलाप क्यों करते हो, शोक क्यों करते हो? तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के लिए शोक शोभा नहीं देता है। दैव का, भाग्य का लिखा हुआ कौन टाल सकता है? यदि सती सीता के भाग्य में यही लिखा था
तो आप क्यों विलाप करते हो, शोक करते हो? आपने नहीं निकाला, ये तो सती सीता के दुर्भाग्य ने उसको निकाला। निश्चित ही उसका ऐसा कोई पाप कर्म का उदय आ गया जिसके कारण से आपको ऐसा करना पड़ गया। आप तो निमित्त मात्र हो, कार्य करने वाला तो पीछे बैठा दैव है, वह बड़ा खोटा है, उसकी ऐसी खोटी ही चाल होती है, वो दुष्ट दुराचारी ही है, उसको किसी के ऊपर कोई दया नहीं है भाई, इसलिए तुम शोक मत करो। 8,000 एक कम 8,000 एक कम 8,000 महारानियां मिलकर के राम के शोक को दूर करने का प्रयास करती थी, उनको शांतवा देने का प्रयास करती थी, परंतु इसमें एक भी महारानी ऐसी नहीं थी। 7 पट्ट महिषियां और थी, और अब 8 कम कर दो तो 8 कम 8,000 महारानियां थी। ऐसी 8,000 महारानियां राम को सांत्वना देने का प्रयास कर रही थी, उनका शोक दूर करने का प्रयास करती थी, परंतु वे राम शोक को नहीं दूर कर पा रहे थे। हर क्षण बस केवल 2 ही बात करते थे, या तो भाग्य और जनेंद्र भगवान की बात करते थे, या फिर सीता सती की बात करते थे। दूसरी उनके मुख पर कोई बात ही नहीं आती थी। उधर सीता का क्रंदन रुदन सुन करके राजा वज्रजंग उस वन में हाथी पकड़ने के लिए आया हुआ था। सो हाथी पकड़ करके वह अपने नगर की तरफ वापस जा रहा था। सती सीता का तीव्र करुण रुदन सुन करके सैनिकों ने देखा किसी स्त्री की यहां से आवाज आती है जो बहुत करुण स्वर से रुदन करती है। सैनिकों ने जाकर देखा, वह कोई सुंदर हाव भाव को धारण करने वाली, स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदरता को धारण करने वाली, गर्व के लावण्य से युक्त वह सती सीता वहां बैठी दिखाई दी। तब सैनिकों ने आकर उससे पूछा कि तू कौन है और इस बियाबान वन में तू क्या करती है अकेली? तुझे कौन यहां छोड़कर गया? क्या तुझे इस निर्जंतुक वन में भय नहीं लगता? अथवा रुदन क्यों करती है? तेरे साथ क्या दुराचार हुआ है? सीता ने कोई जवाब नहीं दिया, अश्रुधारा बहाती बस वही वहीं बैठी रही। तब स्वयं वज्रजंग अपनी हस्तिनी के ऊपर से उतर कर नीचे आया। उसने आकर के उसको सती को प्रणाम किया। हे देवी, क्या तू बनदेवी है अथवा अटखेलियां करने के लिए पृथ्वी पे आई स्वर्ग से अप्सरा है, अथवा तू कौन है जो कमल पुष्प के समान पल्लवों से युक्त है, अत्यंत कोमल है, कृशांगी है, रमणी के रूप को धारण करने वाली है? तू कौन है और इस वन में कैसे पहुंची और विलाप क्यों करती है? तब सीता ने बड़े करुण स्वर से कहा कि भाई, मैं बड़ी अभागन, पाप के उदय से मारी और अपने पति के द्वारा त्यक्त अभागिन स्त्री हूं। वज्रजंग ने कहा, तुम किसी श्रेष्ठ कुल की कन्या लगती हो, इसलिए खुलकर पूरी बात कहो। मेरा हृदय आपके इस दुख को देख करके, शोक को देख करके द्रवीभूत हुआ जा रहा है, बैठा जा रहा है, इसलिए कृपया कर अपने पूरे दृश्य को, पूरे वृत्तांत को मेरे सामने कहिए ताकि मुझे संतोष प्राप्त हो सके। तब सीता ने कहा, वज्रजंग ने कहा कि मैं पुंडरीक नगर का राजा वज्रजंग हूं और तुम मेरी बड़ी बहन समान समझो, इसलिए तुम खुल करके और सारी की सारी कथा को, बात को मेरे सामने कह सकती हो। कहो, इस दुर्दशा को तुमने कैसे प्राप्त किया? तब सीता ने कहा कि मैं जनक क्या नाम था, विदेह नहीं, अरे जनक की नगरी का नाम क्या था? मिथिला। मैं मिथिलापुर के नरेश जनक की पुत्री, अयोध्या के नरेश राजा दशरथ की पुत्रवधू, लक्ष्मण चक्रवर्ती नारायण लक्ष्मण की भाभिज और रामचंद्र बलभद्र की पत्नी सीता हूं।
उन्होंने कहा, सीता तुम बलभद्र की पत्नी होकर के, नारायण की भाभी होकर के इस वन में क्या करती हो? तब उन्होंने फिर राम के विवाह से लेकर वनवास, सीता का हरण, रावण के द्वारा सीता को पुनः प्राप्त करना, नगर में वापस आना, युद्ध आदि की सारी पूरी घटना सुनाई। सुन करके वज्रजंग के आंखों में से भी आंसुओं की धारा बहने लग गई। अहो अहो, एक स्त्री के ऊपर कर्मों का इतना बड़ा अत्याचार, कहां तो महारानी, कहां तो राजा महाराजाओं के घर में उत्पन्न हुई, कहां कितने वनों में इसने कितना कष्ट भोगा। अहो सती, तू चिंता मत कर, तेरे भाग्य ने ही मुझे यहां पहुंचाया है। मैं कभी इस वन में पहले कभी नहीं आया हूं। ना जाने क्यों मेरा अचानक मन हुआ कि चलो इस वन में चल करके हाथी को पकड़ के लाना चाहिए, और मैं हाथी को पकड़ने के लिए इस वन में आ गया। हाथी को पकड़ के और मैं अपनी सेना के साथ वापस नगर की तरफ जा रहा था कि तेरा रुदन सुनाई दे गया और मैं यहां पहुंच गया। इसे भाग्य ही समझना चाहिए, तेरे भाग्य ने ही तेरे पास मुझे यहां पहुंचाया है। हे देवी, रुदन करना क्षुद्र पुरुषों का काम है। मिथ्या दृष्टियों की तरह तू इस देह को देख करके क्यों रुदन करती है? ये रुदन करना, रोना तेरे लिए शोभा नहीं देता है। तू छत्राणी है, इस अशुभ समय को धीरता से सहन कर। ये कष्ट तेरे जीवन में कोई पहली बार थोड़े ही आया है। किन किन पर्यायों में ऐसे न जाने कितने कितने कष्टों को तू कितनी बार भोग चुकी है। इसलिए ये समय रुदन करने का अथवा शोक करने का नहीं है। चल, मैं तेरा छोटा भाई वज्रजंग, आज से तू मेरे महलों में पलेगी, वहीं रहेगी। ऐसा कहते ही कहां जाती, किसका सहारा पाती, गर्व को लेकर के वन में कहां डोलती। इसलिए सहर्ष से सीता ने स्वीकार किया और सीता तुरंत ही पालकी को बुलाया गया। उस पालकी में आरूढ़ होकर के सीता वज्रजंग के पुंडरीक नगर में प्रवेश करने के लिए उद्यत हुई। वहां जैसे ही प्रवेश का समय आया तो फिर क्या होगा, प्रवेश के समय में क्या होने वाला है ये अब कल लगेगा पता। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञान, नमो साहुणम। ऐसा तो नहीं कि राम की खबर आ जाएगी कि तुम सीता को प्रवेश नगर में मत देना। देखते हैं अब क्या होने वाला है।